मैंने आप लोगों को कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J डिराइव करके बताया, जो कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ का पॉइंट फॉर्म है, और ये मैक्सवेल्स इक्वेशन भी है। 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन टोटल होती है, जिसका मैं डिस्कशन आगे करूंगी और फिर से रीडिराइव करूंगी सारी मैक्सवेल्स इक्वेशंस को, जिसमें से 2 जो होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है और 2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सवेल्स इक्वेशन है, कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J। यहाँ पर कर्ल ऑफ H जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूं वो होता है एक्चुअली डेल क्रॉस H, मतलब किसी भी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर से लेते हैं तो दिस इज नोन एज कर्ल ऑफ H या कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैथमेटिकल हम समझ ले कि ये क्या है। तो कर्ल ऑफ H का मतलब है डेल क्रॉस एनी वेक्टर और डेल क्रॉस H। तो डेल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन, H वेक्टर का एक्सप्रेशन, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल का और H का तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो डेल क्रॉस H जो होगा वो AX AY AZ फर्स्ट रो में, सेकेंड रो जो होगी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और थर्ड रो जो होगी वो वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट होगा। इसे जब एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, जो कि दिखने में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लगता है, पर आप इसको याद आसानी से कर सकते हैं। वो ऐसे कि हमारे पास 3 डायमेंशंस, ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही बात कर रही हूँ, तो 3 डायमेंशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड ऐसी है। तो वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हमारे पास एच एक्स एच वाई और एच जेड, एच वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स है। साथ में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स ए एक्स ए वाई और ए जेड है। तो याद रखने का तरीका ये कि जब आपको यूनिट वेक्टर ए एक्स से रिलेटेड टर्म बनानी है तो वो टर्म आपकी जो बनेगी वो बनेगी एच जेड अपॉन एच वाई। ये वाला पहले बनेगा, मतलब न्यूमरेटर में एच जेड, बाद वाला पहले आएगा न्यूमरेटर में और बिफोर वाला डायमेंशन डिनोमिनेटर में आएगा, फिर माइनस, फिर डेल एच वाई अपॉन डेल जेड, ऐसा हो जाएगा। तो सीक्वेंस जब एच एक्स के साथ आपको लिखना है तो इससे रिलेटेड न्यूमरेटर पहले बनेगा और इससे रिलेटेड डिनोमिनेटर बाद में बनेगा, तो बाद वाला न्यूमरेटर पहले आएगा और फिर ऐसे करके आपको याद रखना है सीक्वेंस को। सेम अगर मैं ए वाई को करने जाती हूँ तो ए वाई से रिलेटेड मेरे पास कौन सा एच एक्स और जेड, तो बाद वाली टर्म जो आएगी वो एच एक्स मानी जाएगी, तो डेल एच एक्स अपॉन डेल वाई। सीक्वेंस में जो बाद में उसको न्यूमरेटर में पहले लीजिए, ऐसा आप याद रख के इसको लिख सकते हैं। सिमिलर पैटर्न आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है, रो फाई जेड 3 डायमेंशन से या ए रो ए फाई जेड 3 डायमेंशन है, तो आपके जो वेक्टर होंगे उसके तीनों कंपोनेंट्स एच रो एच फाई और एच जेड ऐसे मिलेंगे। तो फिर आप उसको मैनेज करिए और ये वाली टर्म्स लर्न रखिए। बस याद रखने का सीक्वेंस हम क्यों भूलते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में वेक्टर का एक कंपोनेंट है, डिनोमिनेटर में डायमेंशन का वेरिएशन है, तो ये सब थोड़ा सा क्लमजी और प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एक पैटर्न पकड़ लीजिए इसको लर्न करने का और इसे लर्न रखिएगा। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी पड़ती है जिसमें हम कर्ल ऑफ एनी वेक्टर हैज टू बी यूटिलाइज देयर और सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम, तो तब हम इस चीजों को याद रखते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।